हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी मिलती है। योगिनी एकादशी के पीछे एक कथा प्रचलित है, तो आइए आज आपको उसी कथा के बारे में बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह एक शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो प्रतिदिन शिव जी की पूजा के लिए फूल लाया करता था और कुबेर को प्रदान करता था। हेममाली निष्ठा पूर्वक अपने स्वामी की पूजा करता था। उसके काम से कुबेर भी बहुत प्रसन्न रहते थे। वाह हेममाली, तुम प्रतिदिन इतने ताजा और सुगंधित पुष्प पूजा के लिए चुनकर लाते हो। हम तुम्हारे कार्य से अत्यंत प्रसन्न हैं। धन्यवाद महाराज। हेममाली के परिवार में उसकी पत्नी विशालाक्षी रहती थी, जो कि दिखने में अति सुंदर थी। हेममाली अपनी पत्नी के प्रेम में अक्सर खोया रहता था। ऐसे ही समय बीता। एक दिन जब हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर लौट रहा था, तभी उसकी नजर अपनी पत्नी के सुंदर खुले केशों पर गई। विशालाक्षी उसी समय नहाकर घर की ओर लौट रही थी। वाह, ऊपर वाले ने भी मुझे कितनी मनोहर पत्नी विशालाक्षी के रूप में दी है। जी चाहता है अभी सब कुछ छोड़कर इसके पास चला जाऊं। फिर हेममाली ने वैसा ही किया। कामासक्त होने के कारण वो पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। उधर राजमहल में कुबेर हेममाली की राह देख रहा था, लेकिन दोपहर होने तक भी जब वो नहीं आया, तो क्रोध पूर्वक राजा कुबेर ने अपने सेवकों को कहा, सैनिकों, तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। आखिर आज उसे इतना समय क्यों लग रहा है। जो आज्ञा महाराज। जब सेवक उसकी तलाश में गए तो वहाँ का नजारा देख वो हैरान रह गए। वो जल्दी से राजमहल लौटे और राजन से कहा, हे राजन, वो हेममाली तो अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। क्या उसका इतना दुस्साहस? हम इतनी देर से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो वहाँ। सैनिकों, हेममाली को जल्द से जल्द हमारे समक्ष पेश किया जाए। सैनिक आदेश मिलते ही हेममाली के घर पहुँचे और उसे पकड़ कर ले आए। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। वो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और थरथराते हुए कांपने लगा। मुझे क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और वो बोले, हे अधर्मी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। तुमने ईश्वर भक्ति के बजाय कामासक्त को प्राथमिकता दी है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि इसी समय तुम्हारा पतन हो जाए, तेरा सारा शरीर कोढ़ से ग्रसित हो जाए, तू अपनी पत्नी से अलग हो जाए, तू स्त्री के वियोग में तड़पे और पृथ्वी लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। नहीं महाराज, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा करें। मुझे ऐसी कठोर सजा ना दे महाराज। लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। राजा कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। पृथ्वी लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे। वो कई सालों तक जंगलों में भटकता रहा, भूख प्यास से व्याकुल रहा, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है? हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन
पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और पृथ्वी लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इसी कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो। हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने योगिनी एकादशी के पालन का संकल्प लिया और वहां से चला गया। फिर आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष को उसने योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से वो पूरी तरह कोढ़ मुक्त हो गया। अपने निरोगी शरीर को प्राप्त करके वो वापस अपनी नगरी अलकापुरी लौट गया और अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। ऐसी मान्यता है कि इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। योगिनी एकादशी व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले आसन पर स्थापित करें। फल, फूल, माला, रोली, चंदन और अक्षत लेकर विधिवत भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान को लाल और पीले फूल अत्यधिक प्रिय हैं। सच्ची श्रद्धा और लगन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन भंडार भरता है, लोगों का स्वास्थ्य उत्तम होता है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। गृह कलेश और दुख दरिद्रता से बचने के लिए योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण करने के उपरांत गरीबों को दान देने से यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। भक्त धन्ना जाट का नाम भगवान कृष्ण के परम भक्तों में लिया जाता है। वे एक साधारण किसान के पुत्र थे। एक बार उनके घर त्रिलोचन नाम के पंडित आए। उनके पास शालिग्राम भगवान थे। बालक धन्ना उन्हें रोजाना पूजा करते हुए देखते थे। जब पंडित जी जाने लगे तब धन्ना जी बोले कि उन्हें भी वही शालिग्राम चाहिए जिसकी पंडित जी पूजा करते हैं। अब पंडित जी असमंजस में आ गए कि वह क्या करे। पंडित जी, मुझे भी शालिग्राम की पूजा करनी है, आप मुझे ये दे दो, मैं रोज इसकी पूजा करूंगा। नहीं नहीं बेटा, इनकी पूजा और सेवा करना बहुत कठिन है। अभी तुम बहुत छोटे हो। नहीं, मैं कर लूंगा पूजा, आप बस मुझे ये दे दो। बेटा, ऐसे जिद मत करो, पंडित जी को देर हो रही है। धन्ना रोने लगे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, मेरे पास एक और शालिग्राम का पत्थर है, मैं तुम्हें वो दे देता हूँ। ये लो, अब तुम इसकी पूजा करना और इन्हें संभाल कर रखना। पर पंडित जी, मुझे पूजा कैसे करनी है, ये तो बता दीजिए। रोज सुबह स्नान आदि से निपटकर इनको स्नान करवाना, फिर उसके पश्चात इन्हें भोजन करवा कर ही स्वयं भोजन करना। अब खुश? ठाकुर जी को पाकर बालक धन्ना बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। तब धन्ना जी ने बहुत प्रेम से ठाकुर जी को भोजन के लिए पुकारा, परंतु ठाकुर जी भला भोग कैसे खाते? धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक वे भी भोजन नहीं खाएंगे। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। चौथे दिन अब धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। वह अपनी जिद पर अड़े रहे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। आप तो ठाकुर जी हो, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग लगाते होंगे, परंतु मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती है, मुझ पर दया करके थोड़ा भोग खा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना, इसीलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। कहते हैं जब भक्त प्रेम से प्रभु को बुलाता है तो प्रभु को अपने भक्त के लिए आना ही पड़ता है, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। और धन्ना का विश्वास जीत गया।
भगवान कृष्ण धन्ना के सामने साक्षात प्रकट होते हैं। धन्ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है भाई। हाँ, तो मैं भी तो तुम्हें कब से बोल रहा था कि आओ और अपनी रोटी खा लो। ये लो बाजरे की रोटी। मेरे पास 2 रोटी है, एक तुम्हारी और एक मेरी, क्योंकि मैं भी तो भूखा हूं ना, इसीलिए दोनों आधा आधा भोजन करेंगे। अब रोज इतनी देर मत लगाना, मैं रोजाना तुम्हारे हिस्से का रख दिया करूंगा, फिर हम दोनों एक साथ खाएंगे। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए धन्ना की मीठी मीठी बातें सुन रहे थे। फिर वे दोनों साथ बैठकर भोजन खाते। धीरे धीरे धन्ना बड़े हुए। ठाकुर जी के कहने पर वे साधु संतों की सेवा भी करने लगे। अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। परंतु धन्ना जी के पिताजी को उनका साधु संतों में ज्यादा रहना पसंद नहीं था। धन्ना, तुम्हें यदि साधु संतों की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना। जाओ, जाकर खेतों में जाकर गेहूं बोकर आओ। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेत में बोने चल दिए। कहा जाता है उस दिन धन्ना जी ने वह बीज खेत में बोए ही नहीं थे। रास्ते में उन्हें कुछ साधु संत मिल गए थे, जिनके भोजन पानी के प्रबंध के लिए धन्ना जी ने उन बीजों को एक दुकान पर बेच दिया था और लोगों को दिखाने के लिए कि उन्होंने बीज बो दिए। उस बोरी में रेत भर ली और उस रेत को खेत में बिखेर दिया और घर लौट आए। पर धन्ना जी का खेतों का सारा ध्यान तो स्वयं ठाकुर जी रख रहे थे। धन्ना के पिता और सभी गांव वाले खेतों में लहराती हुई फसल को देखकर हैरान रह गए। धन्ना, इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? मुझे लगता है मेरी गलती पकड़ी गई है। खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा, इसीलिए पिताजी ऐसी बातें बोल रहे हैं। क्या बात है बेटा धन्ना, है? ऐसी फसल तो आज तक हमने नहीं उगाई जैसी तुमने खेतों में उगा दी है। एक काम करो बेटा, तुम खुद ही चलकर देख लो। खेत भी तुम्हारे हैं और फसल भी तुम्हारी मेहनत की है। धन्ना जी ने जब अपनी आंखों से फसल को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा दूर खड़े भगवान कृष्ण उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वे भगवान कृष्ण की सारी लीला समझ गए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन धन्ना ने अपने पिता को सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर उनके पिता की आंखें भी आंसुओं से भर आई थी। मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। धन्ना बेटा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम खूब साधु संतों की सेवा करो, अच्छा?